खड़ा कर रहे हो क्या कारण से? हमारा गांव का विकास। हाँ, गांव का तो विकास होगा। अच्छा 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 अब सभी गांव विकास में भागीदारी हमारे गांव की भी हो। बात करें अंकल जी, राम राम। आँखें हम धोआ जा रही है तो थोड़ा साइड कर लो अंकल जी। लड़ने की सोची है और उनकी दया दृष्टि से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनका आशीर्वाद मेरे साथ है। वो बढ़िया उम्मीदवार है जी, कर्मठ है, काम करने में मेहनती है, पढ़ी लिखी है, तो इसलिए गांव ने मतलब अनुमति दी है, आशीर्वाद दिया कि भाई सारा ने। और जैसा कि आपने बेरा है दैनिक हरियाणा ICT मीडिया में सबका स्वागत। सर पहुंच गए हैं एक छोटे से गांव का में, और गांव में पहुंचे हैं आपने बेरा ही है पंचायती माहौल चाल पड़ा है। और पंचायती माहौल का मैं सारे हरियाणा वाले ना मैं किसी बात देख रहे हैं, लेकिन चुनाव की डेट अभी क्लियर ना हो रहे हैं, फिर भी माहौल बन गया गाँव का में। तो लोग घूमन वाले घूमन लाग रहे हैं और पहुँचने वाले पहुँचने लाग रहे हैं, वोट बनाने वाले वोट बना रहे हैं, वोट तोड़ने वाले वोट तोड़ने लाग रहे हैं। उसी तरह से गाँव भूषण कला में हम पहुँच गए हैं। भूषण कला में जिस जगह पे पहुँचे हैं, इस जगह का मैं अपने बताना चाहेंगे। एक ममता नाम की एक मैडम है जिसकी तरफ से कई गाँव की उंगली हो रही है भाई पार्षद मैया न खड़े कराएंगे। अब के कारण से गाँव वाले भी मेरे हिसाब से 4-5 गाँव के लोग बैठे होंगे यहाँ पे। हम मतलब सहयोग ने बोलना चाहूँगा एक बार दर्शन करा दो जी। 4-5 गाँव के बैठे हैं के कारण से अब भाई ममता मैडम न खड़ा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा उन्होंने कराया है या करण जारी है या उसका परिवार में कुछ बड़ा कराया है, वो सारी बात कराएंगे। अरे सारे बैठे हैं इन तक बात कराएंगे। तो अंकल जी राम राम। राम राम जी राम। अंकल जी कौन सा गाँव अपना? भूषण कला है। अंकल जी ममता जो पार्षद का रूप में भावी जो पंचायती उम्मीदवार बता रहे हैं के कारण से उसने खड़ा करने का? वो अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छी यानी उसके हिसाब किताब में अच्छा उसका माहौल है। पूरा गांव और ये इलाके वाले इसी को ही दादा वो कर रहे हैं कि भाई इसी को बनाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये अच्छी कामयाब की वो है। तो ये पंचायती उम्मीदवार से या अपना मन तक खड़े हुए हैं? नहीं, ये इनका परिवार ही पूरा यानी इस चीज में रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके कारण जैसे कि उसको चुना गया है कि भाई ममता जी को खड़ा कराया जाए। हाँ तो ममता जी के हस्बैंड का क्या करें जी? ये यानी उसमें फोर्स में है। अच्छा फोर्स में है। हाँ। तो जैसा कि ताऊ ने बताया है कि यहाँ पे जो पंचायती उम्मीदवार का रूप में उसने तैयार की गई है, उसमें भाई परिवार इसी चीज़ में रहा है। तो हमारे साथ मोर भी बैठे। बाबा ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है? ज़्यादा कौन लगा तो धुना सा छिलका रखा है। अच्छा नो बताओ, पंचायती चुनाव के चल रहे हैं गाँव में? पंचायत बस ये वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वही खड़े होने वाले। मतलब आपका गांव का, आप कौन सा गांव अपना? भूषण कला। अच्छा, आपका गांव का एक पंचायती उम्मीदवार बताए जा रहे हैं ममता। तो के कुछ मतलब किस तरह से परिषद के रूप में खड़ा कर रहे हैं? वो उनके पंचायत वो सरपंच भी वो है, वो उन्हें अच्छा अच्छा खड़ा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो चलो, और मैं आपने बताना चाहूँगा ये वार्ड नंबर 14 था, जिला महेंद्रगढ़ तय जिला परिषद का में वार्ड नंबर 14 था पंचायती। तो हमारे साथ में एक अंकल जी और खड़े हैं। अंकल जी अपना काम? भूषण कला। नाम? योगेश। योगेश अंकल, ये बताओ कि ये जो जिला परिषद के जो चुनाव चल रहे हैं वार्ड नंबर 14 के आपके क्षेत्र में पड़े, कितने गांव पड़ रहे हैं? इसमें 15-16 गाँव। 15-16 गांव है। तो जो आपका गांव का या गांव के अलावा किसने खड़े कर रहे हो? अजी गांव से अलावा कैसे खड़े करेंगे, जो गांव का ही कैंडिडेट है। अच्छा 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 अच्छा। क्या नाम है? योग ममता यादव। क्यों खड़ा कर रहे हो, क्या कारण से? हमारा गांव का विकास। हाँ, गांव का तो विकास होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सभी गांव हाँ बताओ क्या कह रहे थे इसके बारे में? जी, इसके बारे में यह है कि सभी अपने अपने विकास के लिए खड़े होते हैं। तो अब हमारा गांव भी बड़ा गांव है, अब विकास में भागीदारी हमारे गांव की भी हो। साथ में अंकल खड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो अंकल जी जैसे कि ममता ने ही क्यों चुनी, के कारण से? देखो जी, सर्वसम्मति से ही कैंडिडेट होता है। अच्छा 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 तो अच्छा। ममता तो सभी सहमत हो गए। ये लड़का भी होनहार है, अच्छा अच्छा। ये ममता भी है, हाँ हाँ। प्रोग्रेस। तो मतलब इन जो अपने जो पीछे का जो इतिहास रहा है इस परिवार का, या तो किस तरह का रहा है गांव समाज सेवा का में, क्षेत्र समाज सेवा का में? क्षेत्र समाज में काफ़ी रहा है। अच्छा अच्छा फिलहाल इसका जो अंकल है वो सरपंच है। अच्छा अच्छा अच्छा। गांव में भी काफ़ी वो कर रहे हैं, प्रोग्रेस है। मतलब पूरी तरह से बढ़िया तरीके से काम ठीक। चल रहा है। हाँ, ठीक है। तो एक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अंकित साहब जी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करें। अंकल जी राम राम। आँखें हम धोआ जा रही है तो थोड़ा साइड कर लो। अंकल जी कौन सा गाँव अपना? भूषण कला। नाम?
सत्यनारायण। अंकल दाब मत लियो मैंने। अच्छा अंकल, जैसे कि ममता यादव है आपका गांव का में, और जैसे कि पार्षद चुनाव वार्ड नंबर 14 से जैसे कि लड़ा रहे हैं, मैं तो जैसे कि कहीं आता मिला तो बोल जी उसी ने जितावांगे, कारण क्या है जिताने नहीं, बढ़िया कैंडिडेट है गाँव के लिए तो। अच्छा गाँव में घन खरा वोट उसी के 80-90%। अच्छा। तो ये गाँव में है कि बाहर गाँव में भी है? बाहर भी आए, जैसे कि बताया मेरे तक कि 15-16 पंचायत है, 15-16 पंचायत का मैं अगर बात करें तो बढ़िया पोषण है। और गांव के अंदर में कुछ सरपंच भी है फिलहाल गांव। अच्छा, जैसे कि बात करें कि हमारे साथ में अनिल जी भी बैठे हुए हैं, जिनकी जो धर्मपत्नी है ममता जी। अनिल जी आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। अनिल जी, जैसे कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद भी आप अपने मैडम ने चुनाव लड़वा रहे हैं, कारण कैसा आप ही लड़वा रहे हैं कि और किसी ने आशीर्वाद दिया है? ये सर ग्राम पंचायत और आजू बाजू जो गांव पड़ी हमारा हल्का में 14 नंबर वार्ड में, उन सब की सलाह मशूराता ही मैंने मतलब कि उनके ऊपर ये इलेक्शन लड़ने की सोची है, और उनकी दया दृष्टि से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और इनके चलते ही मतलब कि मैंने इलेक्शन लड़ने की सोची है। देखो अनिल जी, आप तो रहोगे गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, और ये जो 5 साल रहेंगी, इन 5 साल का में आपने कौन सी कमी नज़र आ रही है जो आप अगर पार्षद के रूप में जनता ने चुन लिया और उसके बाद में वो कमी पूरी करवाओगे क्षेत्र में? जी ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब तो मैं अपने पारिवारिक स्थिति देखते हुए कर रहा था। अगर जैसे जनता मुझे चुन करके इस वार्ड में लाती है तो मैं इस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके अपने हल्के की सेवा करूंगा और अपने हल्के का ध्यान रखूंगा। मेरा सबसे पहला प्राथमिक मुद्दा रहेगा खेल कूद, क्योंकि मैं शुरू से ही खेल कूद में रुचि रखता था, और खेल कूद को देखते हुए मैंने जो ये अपने हल्के के। अनिल जी अड़िए ना जाओ या बोलने ना दे रही। आप बताओ। भाई साहब, मैं खेल कूद में शुरू से ही रुचि रखता था भाई साहब। तो मैंने देखा मेरे गांव में मेरा चाचा सरपंच बन चुका, मेरे भाई बिरादरी वाले लगभग सरपंच सारे रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी खेल के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। अच्छा। और अब मतलब कि मैंने बेड़ा अपने कंधों पे उठा करके गांव में एक ऐसा ग्राउंड और ऐसा स्टेडियम बनाना चाहता हूं जो कि यहाँ हमारे हल्के में एक मिसाल बने। तो देखो पॉइंट बन गया। पार्षद अपने गांव में क्यों बना रहे हैं, वार्ड 14 में पूरे गांव में होते हुए भी एक अपने गांव में क्यों नहीं? मैं एक ऐसा स्टेडियम बनाऊंगा जैसे कि उसके आजू बाजू के 15-20 गांव, एक पूरा हल्का छोड़ो, एक विधानसभा क्षेत्र में पूरा का पूरा मतलब कि वहाँ पे आए खेले कूदे। जैसा कि यहाँ पे एक मिसाल है फिदेड़ी गाँव जो अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहाँ आप देखना जा करके, वहाँ उन्होंने एक ऐसा ग्राउंड बना रखा है जो आजू बाजू की डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ खेलने के लिए जाते हैं। अच्छा। मैं अनिल जी बताना चाहूँगा, गांव धनचोली का मैं आज ही के दिन में 9 जनवरी और 10 जनवरी के बीच में 2 दिन गेम प्रतियोगिता जो चल रही है, वहाँ का ग्राउंड भी कम नहीं है आजू बाजू के क्षेत्र में अगर देखने जावा है तो, क्योंकि वो ग्राउंड भी बहुत ही बेहतरीन बना रखा है। तो बस ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा ग्राउंड हमारे गाँव में भी हो जहाँ पे हमारे गाँव के आजू बाजू गाँव के या हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वो वहाँ पे खेल लें, बड़े बुजुर्ग वहाँ पे व्यायाम करें। तो वो मतलब कि मेरी प्राथमिकता है जी। आगे विकास के कार्य जो भी होंगे वो सरकार और जो हमारे भाई लोगों की जो मदद होगी उसके साथ आगे बढ़ेंगे और आगे काम करेंगे। और मैं तो एक अनिल जी एक बात और बताना चाहूँ, कैमरे के माध्यम से आपने अपने गांव की तरफ आंगली करी। सर मैं ये तो चाहूँ जिस भी गांव का मैं आपने ग्राउंड बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए जगह मिले, उठे आंगली टेक दो, उठे बना दोगे तो मेरे हिसाब से तो बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल जी, ये खेल का ये कोई काम नहीं रहेगा। जैसे हमारे गाँव में खेल की ग्राउंड की कमी थी, किसी गांव में जिस प्रकार की कमी होगी मेरे से जो होगा वो मैं करूंगा। अब जिस गांव में ग्राउंड होगा उस गांव में तो ग्राउंड दूसरा बनाया नहीं जाएगा जी। उस गांव में वही काम करा जाएगा, जिस मॉडिफाई कर दिया जाएगा। मॉडिफाई जिस गांव में जिस चीज की कमी होगी ना, मैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा, और जहां तक मेरा होगा मैं वहां पे वो काम करूंगा जी। मैं लोगों की तरह कहूंगा नहीं, या जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि हम ये करते हैं, हम करेंगे, उन्होंने किया नहीं। प्रैक्टिकल बंदा हूँ, प्रैक्टिकल मांगूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा। अच्छा, मैं एक बात और पूछ रहा था, घोषणा पत्र तैयार हो गया आपका? घोषणा पत्र जी ऐसा है कि अभी इलेक्शनों की कोई डेट नहीं आई, उस चक्कर में मतलब कि अभी घोषणा पत्र हम लोगों ने तैयार नहीं किया। वैसे हमने तैयार करके अपने पास रखा हुआ है, उसको हमने अपना मतलब कि रूप नहीं दिया है, क्योंकि जैसे इलेक्शन डेट आती है वो मैं पब्लिक के बीच में ला करके इनको थमा दूंगा। अच्छा, जैसे कि आजकल क्या है कि जी साने बालक हो गए सारे, बिल्कुल, और गांव के साने हो गए सारे, और सरपंच भी उनसे ज़्यादा साने बने हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने 50% आरक्षण दे दिया महिला तक। बिल्कुल जी, 50% महिलाओं से आरक्षण। और महिलाएं ऐसी है जी, अपना काम है ना, जबरदस्ती भी करवा ले हुए हैं।
मानो हो बात है भाई, महिलाओं का ये है कि भाई जिद करके काम करवाने हैं, और आपने घोषणा पत्र दिखा दिया उनमें तो कोई काम नहीं होया तो नहीं, मैं वही घोषणा करूंगा जो मैं पूरी कर पाऊंगा। अच्छा 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 मैं ऐसी वैसी कोई घोषणा नहीं करूंगा जिसके ऊपर मैं काम नहीं कर पाऊंगा या मैं मतलब उसको पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं वही काम करूंगा भाई साहब जिसके ऊपर जो मेरे काबू में रहेगा, और वही घोषणाएं मैं उस घोषणा पत्र में जारी करूंगा जिसके ऊपर मैं काम कर सकूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ ये है, तो देखा जाए तो गाँव में लोगों ने 3-4 चीज़ ज़्यादा चाहे हैं, और बीजेपी सरकार में अब की बार हो भी गया। मैं करीबन काफ़ी सारे गाँव में घूम लिया, 150 के आसपास गाँव में घूमे हूँ, हो भी गया, लेकिन कुछ गाँव बच गया। एक तो गंदा पानी भरा रहा है, निकलन का कितने भी कुन्या, इसके बारे में क्या सोच रहे हो आप? एक पानी पीने की व्यवस्था सही को कई गाँव में, उसके बारे में क्या सोच रहे हो? एक बालक जो है ना हमारे पिछड़ा क्षेत्र से, बिल्कुल खेल के बारे में तो आपने बता दिया, पिछड़ा क्षेत्र यानी शिक्षा कम पहुंच रही है बालकों के दौरे। देखो, तो लाइट की व्यवस्था क्या कर रहे हो? मतलब इनका मेन मुद्दा तो ये है कि गाँव में मेन तो चीज़ ये चाहे हैं, तो इनके बारे में क्या देखो करोगे? जो आपने बताई कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, हाँ। तो ये बात गलत है। दक्षिणी हरियाणा नहीं, मैं ये वैसे पिछड़ा नहीं कह रहा। अगर दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़ की बात करें तो टॉप एजुकेशन में है, एजुकेशन में, यही मैं आपको लेकिन बता रहा हूं। गाँव का में लाइट न पहुंचे, तो उसका कारण जी लाइट की ऐसी है कि लाइट अब जो आ रही है वो 18 से 20 घंटे गाँव में आती है, और इससे ऊपर अगर आप लाइट की अगर आप उम्मीद भी करते हैं ना तो बेवकूफ़ी होगी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं भाई एक चीज़ कहना चाहूँगा अनिल जी, हमारे जो क्षेत्र है ना, कुएं पे ज़्यादा रह रहे हैं लोग, और कुआं पे 8 घंटे 6 घंटे लाइट जाओ है। आपने बताऊँ, मैं खुद भी कुआं पे रहूँ हूँ, और हमारे पास भी लाइट नहीं है, उसके लिए हमने सोलर वगैरह लगा रखे है। लेकिन अगर ऐसी होती है तो जहाँ 10-20 गाँव रहते हैं, 10-20 घर रहते हैं, तो वहाँ पे मतलब कि लाइट पहुँचाने की कोशिश करेंगे और पहुँचाएंगे भी। अगर ढाणी टाइप में अगर कहीं बस जाती है और वहाँ 10-20 घरों की अगर बसासत है तो वहाँ भी हम लाइट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए एक बहुत ही वो रहेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपने पानी के लिए, क्योंकि एक तो धरातल नीचे पानी जान लग रहे हैं, ठीक है, जो पीने की व्यवस्था नहीं, उसके पीछे क्या करोगे आप? उसके पीछे ये है कि जो अपने आजू बाजू जो ये जैसे हमारे कादीपुरी में है, जल का वो बना रखा है, तो वहाँ से फिल्टर होकर के हमारे गांव में आ रहा है। पहले हमारे गांव में किल्लत थी पानी की, लेकिन वहाँ से अभी जब फिल्टर होकर के गांव में पहुँचता है तो हमारे गांव में पानी की पूर्ति हो गई है। जी जी। तो इसी प्रकार से मैं आजू बाजू के जहाँ से गाँव में नज़दीकी गाँव पहुँचेंगे वहाँ पानी पहुँचाने का जिम्मा उठाएंगे। अनिल जी, मैं तो ये कर रहा हूँ, जो भी आप घोषणा पत्र लेके आओ और आपने जो क्षेत्र की बात करो उसका मैं सिर्फ और सिर्फ घोषणा पत्र के ऊपर ही काम कर लियो, और आप अपना आप पहचान बनना चाहोगे। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद मालिक। हमारे साथ में और भी अंकल जुड़े हैं। अंकल जी राम राम। राम राम जी। अंकल जी क्या कहना चाहोगे चुनाव के बारे में, जो अभी ममता जी खड़ी है आपके गाँव क्षेत्र पर? वो बढ़िया उम्मीदवार है जी, कर्मठ है, काम करने में मेहनती है, पढ़ी लिखी है, तो इसलिए गाँव ने मतलब अनुमति दी है, आशीर्वाद दिया कि भाई खड़ी कर देनी चाहिए उसको। जी जी जी। तो क्या आशंका है? हाँ, जीतेंगे। तो अभी मैंने बात करो ये आपकी वार्ड नंबर 14 जिला परिषद महेंद्रगढ़ है, और यहाँ के लोगों का जो राय है, जो लोगों की जो कहानी से वह ममता ने लेकर के आगे पूछ रही है। ममता के हस्बैंड जो अनिल जी थे उनसे भी बात करो, उनके भी अपने मुद्दे हैं, और मेन मुद्दे हैं वो जल्दी लेके आपके सामने आवाएंगे। भाई किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने वाले हैं, के घोषणा पत्र है वो जल्दी अपने दिखावाएंगे। तो हमारे साथ में बने रहिए। वार्ड नंबर 14 के लिए भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।